तो इनका एजेंडा है कि मूर्ति पर जो है माला डालो और विचारों पर ताला डालो। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ इनके पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता इस देश में। सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस आदमी ने, अरुण गोविल ने काम किया है संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी गिरफ्तारी का आदेश दे और अरुण गोविल को पकड़ के जेल भेजे। एक तरफ कथित रूप से राम राज्य है जहां संविधान बदलने की बात है, और दूसरी तरफ भीम राज है जहां बिना पैसे, बिना संसाधन के शंभू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो यह जनता को तय करना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज की आवाज बनकर संसद भवन जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरे बहुजन समाज को अपनी तरफ से नहीं कुछ समझ आए, आप 1 रुपया ही भेजें, लेकिन यह लड़ाई क्योंकि शंभू की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हम सब की लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। पूरे समाज को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर ओम सुदाल। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 400 पार का दावा कर रहे हैं, इसके साथ साथ संविधान में संशोधन करने की भी बात कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में है, लेकिन संविधान में संशोधन करने की बात कर रही है। आज तो अरुण गोविल ने भी कह दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नया एजेंडा तो है नहीं कि पहली बार जो है संविधान संशोधन की बात हो रही है। और अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो यह भी चर्चा है कि जो है आरएसएस के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई है। तो ये तो वैसे भी संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। कौन सी नई बात है। और इस बार जो इन्होंने चुनाव में जिसको खड़ा किया है उसने जो है राम का जो है रोल प्ले किया था, एक सीरियल जो आया था रामायण। तो उसमें है क्या, तो रामायण में तो यही है ना कि शंभू का गला काटा गया, एकलव्य का अंगूठा कटा गया। रामायण महाभारत में है क्या, और मनुस्मृति लागू किया गया। तो ये तो यही हुआ, इसमें नया क्या है। अगर राम को एक प्रतीक के रूप में भी देखें तो राम राज्य में क्या होगा। राम राज्य में वो किताब जो कि मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देती है, राम राज्य में वो किताब जो कहती है कि सभी मनुष्य समान हैं और उनको जो है समता का अवसर मिलना चाहिए, बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, उस किताब का नाम है संविधान। वह किताब राम राज्य का जो कथित रूप से जो राम राज्य है उसके नायकों को कैसे कबूल होगा। जो राम कथित रूप से हैं क्यों कबूल होगा कि संविधान से काम हो। उनके हिसाब से तो जो है काम होना चाहिए मनुस्मृति से। भारतीय मनुस्मृति एजेंडा पार्टी जो है इसका तो काम ही है ना मनुस्मृति। तो आप सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश के संविधान से ही मनुस्मृति को थोपना चाहती है सरकार। ये है ही तो, थोप चुकी है ना अपने तरीके से। मनुस्मृति को अपने तरीके से ये थोप चुकी है। मनुस्मृति का मतलब कि एकलव्य का अंगूठा कटा जाएगा, तो रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर करना होना पड़ा। जेएनयू में जो है मुथु कृष्णा को सुसाइड करना पड़ा। तो ये है क्या। आप देखिए राजस्थान में जो है 6 साल के बच्चे ने मटका छुआ, पीट कर मार दिया गया। विश्वविद्यालय में जो है हायर एजुकेशन से दूर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो पीएचडी में फेलोशिप थी उसको जो है खत्म कर दिया है लगभग। विश्वविद्यालय में जो है एससी और ओबीसी के प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं। तो शिक्षा से, एजुकेशन से, शिक्षा संस्थानों से दूर करने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक लेकर आ गए हैं। अब कैसा राम राज होता है। यही तो राम राज है कि कलम से दूर रखो, इनके हाथ में जय श्री राम वाली तलवार थमा दो, इनकी लठैती करिए, इनके लिए मुकदमा झेलिए, इनके लिए लड़ाई करिए। तो कलम से दूर करने की जो साजिश है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो इन्होंने लागू कर दिया ना। और मनुस्मृति लागू करने के लिए और क्या चाहिए। यही चाहिए कि विश्वविद्यालय से दूर कर दो, कलम से दूर कर दो, कॉपी किताब से दूर कर दो। ये अगर संविधान से देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को दिक्कत होती तो कल देखिए मैनिफेस्टो 14 अप्रैल पे लेकर आए हैं, मूर्ति पर माला भी चढ़ाए, संसद भी प्रधानमंत्री गए। ऐसा है कि बीजेपी का आज से नहीं, बीजेपी आरएसएस जब से ये समझ गए कि डॉक्टर अंबेडकर को इनके लिए उगलना निगलना तो इनके लिए संभव नहीं है,
उगलना भी इनके लिए मुश्किल है। न डॉक्टर अंबेडकर को ये निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। मुझे याद आ रहा है 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख पत्र जो है इनका पंचजन्य है, पंचजन्य में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर भी से शंख निकाला था और पूरे देश भर में इन्होंने अंबेडकर की मूर्ति स्थलों को साफ सुथरा करने का, माला चढ़ाने का कार्यक्रम किया। ये अलग बात है, दूसरी तरफ इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल अधिकार दिया हुआ है हम लोगों को आरक्षण का, इसको खत्म कर दिया। तो इनका एजेंडा है कि मूर्ति पर जो है माला डालो और विचारों पर ताला डालो। इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार से दिक्कत है। अब मूर्ति पर माला डाल रहा है ना, मोहन भागवत भी डाल रहा है, मोदी जी भी डाल रहे हैं। तो भाई अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर से इतना ही प्यार है, इतना ही मोहब्बत करते हैं आप डॉक्टर अंबेडकर से, तो जो 22 प्रतिज्ञा है उसको संविधान में जो है अमेंडमेंट करके ले आइए। हम लोग समझ जाएंगे कि अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को देश भर में लागू करते हैं तो नरेंद्र मोदी ही डॉक्टर अंबेडकर की सच्ची औलाद है, ऐसा पूरे देश का जो 90% आबादी है वो भी मानने लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक तरफ यह जो है डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ इनके पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता इस देश में। तो क्या कह सकते हैं, वो जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं या वाकई में संविधान नहीं? ये वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरुण गोविल क्या साजिश रचेगा? अरुण गोविल नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश नहीं रच रहा है। अरुण गोविल जो है, जो नरेंद्र मोदी के मन में जो है, जो बात नरेंद्र मोदी नहीं कह पा रहे हैं, वही बात यह जाहिल अरुण गोविल कह रहा है। जाहिल मैं इसलिए कह रहा हूं, जो कोई भी हमारे देश के प्यारे संविधान को छूने की, बदलने की बात करेगा वो मेरी नजर में जाहिल है। और मेरे हिसाब से इस जाहिल अरुण गोविल पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार मुकदमा दर्ज कराए, गृह मंत्री मुकदमा दर्ज कराए। यह एक किस्म का राष्ट्रद्रोह है। अगर अरुण गोविल इस देश में रहता है, उसकी औकात कैसे हो गई अरुण गोविल की कि हमारे देश के प्यारे संविधान के खिलाफ बात करे? संविधान के खिलाफ बात करने वाला व्यक्ति इस देश में जो है गद्दार माना जाना चाहिए, देशद्रोही है अरुण गोविल। अरुण गोविल को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यह अरुण गोविल इस देश में रहने के लायक नहीं है आदमी। यह आदमी देश के खिलाफ बात कर रहा है, संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। इसके ऊपर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इस आदमी को जेल भेजा जाना चाहिए अरुण गोविल। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार किया, तो जनता उनमें प्रभु राम देखती है। देखिए क्या है, जनता क्या देखती है क्या नहीं, इस पे क्या कह सकते हैं। तो इस जनता को भ्रमित किया गया, एक तो टीवी सीरियल बना के लोगों को पागल बनाया गया, वो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन आप किसी का भी रोल प्ले करिए, उस बात से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को मतलब है कि इस देश, हमारे देश को, इस देश के संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं करे। वो कायदे से वो आदमी देशद्रोही है। चाहे जो कोई हमारे देश के संविधान के खिलाफ बात करता है, वो आदमी देशद्रोही है। उस आदमी को जेल में होना चाहिए। अरुण गोविल को तत्काल पकड़कर, अरुण गोविल अब जो है मानसिक रूप से मुझे जो है पागल प्रतीत होता है। अरुण गोविल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको कायदे से जेल में होना चाहिए इस आदमी को। हिम्मत कैसे किया संविधान के खिलाफ? विपक्ष कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए तो तमाम पार्टी में सत्ताधारी लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान विपक्ष का नहीं है। भारतीय संविधान जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है इस देश के संविधान की रक्षा करें। संविधान का एक एक पन्ना इस देश के करोड़ों देशवासियों की संपत्ति है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने देश के संविधान को बचाने के लिए किसी और का मुंह नहीं ताकेंगे ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों को एक संविधान ही तो देकर गए और हम लोग उसको भी न बचा पाए, ये कैसे मुमकिन है? हम किसी विपक्ष के मोहताज नहीं अपने देश का संविधान बचाने के लिए। मैं बतौर नागरिक अरुण गोविल की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। संविधान के खिलाफ किसी को बात नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग जो आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार आयोग हो गया है, उसको चाहिए कि अरुण गोविल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए। और भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची हो
तो भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति के खिलाफ, इस व्यक्ति का टिकट पोस्टपोन करे। और अमित शाह जी, आप पूरे देश के जो है गृह मंत्री हैं, इस देश के संविधान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इस आदमी के ऊपर एफआईआर करिए, इसको जेल भेजिए और माननीय सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस आदमी ने, अरुण गोविल ने काम किया है संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी गिरफ्तारी का आदेश दे और अरुण गोविल को पकड़ के जेल भेजे। एक सवाल है कि शंभू कुमार सिंह चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर? बिल्कुल पड़ेगा। और मैं देश के 90% आबादी से कहना चाहता हूं, एक तरफ जो है अरुण गोविल जैसा आदमी है जो कि भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ है। दूसरी तरफ शंभू कुमार सिंह है जो वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है शंभू जी ने कि संविधान को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। शंभू संविधान की बात करते हैं, हर दिन संविधान की बात करते हैं। तो तय पहले जनता को तय करना होगा। एक तरफ कथित रूप से राम राज्य है जहां संविधान बदलने की बात है और दूसरी तरफ भीम राज है जहां बिना पैसे, बिना संसाधन के शंभू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो यह जनता को तय करना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। मैं बात करता हूं अपने समाज के लोगों को, दलित समाज को, पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के, जो संविधान लोकतंत्र पसंद करने वाले लोग हैं। आपके सामने विकल्प स्पष्ट है, एक तरफ अम्बेडकर हैं, एक तरफ कथित रूप से इनका राम है जो कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जी, आपने कहा बिना धन के, बिना बल के चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में उतरे हैं। बहुजन समाज, शंभू कुमार सिंह मतलब बहुजन समाज, तो कैसे लड़ेंगे आप? कैसे मैनिफेस्टो जारी करेंगे, कैसे पोस्टर लगाएंगे आप, कैसे डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे लोगों को फाइट कर पाएंगे? वहां तो बाहुबल और धनबल का काम चलता है। देखिए क्या है, जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हम हो या शंभू सिंह हो, हम लोग सब जनता के बीच लगातार जो है 1.5 दशक से काम कर रहे हैं बहुजन समाज के बीच। और अगर बहुजन समाज का कोई नायक, शंभू कुमार सिंह जैसा नायक आज अगर चुनाव लड़ रहा है तो अपने लिए नहीं लड़ रहा है। शंभू कुमार सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज की आवाज बनकर संसद भवन जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरे बहुजन समाज को अपनी तरफ से नहीं कुछ समझ आए, आप 1 रुपया ही भेजें, लेकिन यह लड़ाई क्योंकि शंभू की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हम सब की लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। पूरे समाज को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तमाम युवा आपको देख रहे हैं, महिलाएं आपको देख रही हैं, देश की तमाम लोग। मैं तो बहुजन समाज के साथियों से, युवाओं से अपील करूंगा कि शंभू जैसे वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से, ऐसे तमाम साथी जो कि पक्के और खांटी अम्बेडकरवादी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए भी आप जा सकते हैं तो जाइए। अपने मोहल्ले में, टोले में, समाज में, गांव में, शहर में आपस में फंड इकट्ठा करके जो है जाके शंभू जी की मदद करिए, ताकि वह जो मनुवाद के खतरनाक दौर में जिस बाहुबल और धनबल के खिलाफ लड़ रहे हैं, शंभू सिंह को ताकत मिले। जी, और चुनाव को लेके समाज को क्या करें? समाज मनुवाद को हटाने के लिए, ब्राह्मणवाद की जो है नसें ढीली करने के लिए, जनेऊ के धागे को तोड़ने के लिए और देश में अम्बेडकरवाद को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। और यह चुनाव कोई विपक्षी पार्टी नहीं लड़ सकती है। अब इस देश की जनता को चुनाव लड़ना पड़ेगा। हर हाल में इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना होगा, क्योंकि आज विपक्षी पार्टियों को जितनी जरूरत जनता की है, जनता को उससे ज्यादा जरूरत विपक्षी पार्टियों की, हमें ज्यादा जरूरत है जनता के तौर पे। इसलिए जनता को खुलकर इस सरकार के खिलाफ, इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, इस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के खिलाफ जनता को तनकर खड़ा होना होगा, जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, जय भीम। तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नेता वही चुनिए जो आपके अधिकारों पर गंभीरता से सोचता हो, न कि वो जो संविधान विरोधी बातें भी करता हो और संविधान विरोधी काम भी करता हो। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।